Mr. Mangal Singh, please dare say not a word more. The guy is to face the court, come what say. कमिश्नर साहब कहते हैं इससे आगे एक लफ्ज न कहिएगा, शेर मोहम्मद को कानून का सामना करना पड़ेगा। तो फिर अपने कमिश्नर साहब को भी समझा दो, शेर मोहम्मद की तरफ आने वाले फरंगी सिपाहियों को मंगल सिंह का सामना करना पड़ेगा। कमिश्नरी में लाशों के ढेर लग जाएंगे। गायत्री देवी की बीमारी गई ठाकुर साहब, उठ के पलंग पे बैठ गई हैं। चाचे मंगल की वेली में क्या लेने आया? तू चाचे मंगल का कौन लगता है? एक बारी मुकाबला जीत के ज्यादा ना अकड़ शेर मोहम्मद, वरना खड़े खड़े साहब बराबर कर दूंगा। फरंगियों से लड़ना माहौल नहीं है बाबू। तो फिर मान ले मेरी बात, ये माहौल अब होने लगा है। पैरी पहना चाचा जी। पिछले जमानों में जब जंग होती थी तो बीमारों, कायरों और लूले लंगड़ों को ढोर डंगरों की हिफाजत के लिए छोड़ जाया करते थे। मंगल सिंह को फरंगियों से लड़ने के लिए तुझ जैसे कार की जरूरत नहीं। पर ये तो बता, तू बीमार या लूला लंगड़ा तो नहीं? मैं शेर मोहम्मद की लड़ाई क्यों लड़ूं चाचा जी? मैं भी शेर मोहम्मद की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूं। ये तो जमीन के मालिकों की जमीन के गासिबों से लड़ाई है। और याद रख गुलाब सिंह, जो जमीन खाने के लिए अनाज देती हो वो दूध पिलाने वाली माँ की तरह होती है। और तेरी तरह कोई सिख हो या शेर मोहम्मद की तरह मुसलमान, माँ की गाली कोई नहीं सुनता। चल वीर सिंह, गुलाब सिंह की जगह तू लड़ेगा। तू लड़ेगा तो लोग भूल जाएंगे कि सिखों में एक गुलाब सिंह भी था जो माँ की गाली सुनकर कबूतर की तरह आंखें मीट लेता था। मंगल सिंह जी, ये क्या करने लगे आप? मेरा पुत्र जवान नहीं है बलराम सिंह, पर मैं इन पुत्रों को जंग पर भेजने वाली माओं का ताना नहीं सुन सकता। ताना मैं भी नहीं सुनूंगा, और ना ही दूध पिलाने वाली माँ को गाली। अब कोई जाके फरंगियों से कह दे मेरे गांव की पुली पार करके दिखाओ, सौ गुरु दी फरंगियों की सारी माएं बेऔलाद कर दूंगा। हैदरावी, जय वीर, तेरी तरफ से लड़ाई भी मैं ही लड़ूंगा। और अपने पुत्रों को
लड़ाई पर भेजने वाली कोई मां चाचे मंगल सिंह को ताना नहीं देगी। मैं कॉल देता हूं, हमारी तरफ से सबसे पहली लाश गुलाब सिंह की गिरेगी और गुलाब सिंह की मौत पर यह समझा जाए कि ये लाश मंगल सिंह के बेटे की। नारे तकबीर! और जो बोले सो निहाल। गुलाब सिंह लड़ाई पे चला गया है। पता है उसने सबके सामने क्या कहा है? उसने कहा वो मंगल सिंह का बेटा है। फौजी जब लड़ने जाए तो उसे अपनी आंखों के सामने विदा करते हैं, उसे सलामती और जीत की दुआ देते हैं। जा दुआ दे उसे। कल तक मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई है, पर आज लग गया है ये सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है। और मुझे कसम है मोहम्मद के नाम की कि ये लड़ाई मैं जीतने तक या मरने तक लड़ूंगा। भाई उमरदीन, ओ मंगल सिंह अभी तक नहीं पहुंचा। मैं मंगल सिंह को आपसे ज्यादा जानता हूं मोती चंद जी। वो तो झूठी बात पे अड़ जाए तो पैर पीछे नहीं हटाता। ये तो सच की बाजी है। जो बोले सोने गुलाब सिंह से एक भी फरंगी ज्यादा मार लिया तो तुझे पिछले मुकाबले की जीत माफ कर दूंगा। मैं तो सुना था गुलाब सिंह कि तूने आने से इनकार कर दिया। सच्ची बात है, इनकार कर दिया था। फिर सोचा अगले मुकाबले से पहले तू कहीं मर गया तो मेरे मत्थे पे तेरी डांग का निशान सारी हती मुझे ताने देता है। दुनिया बदल जाएगी गुलाब सिंह, पर तू सिख का सिख ही रहेगा। नारा तकबीर! If you grant pardon will not mean we have to extend it to a criminal. What's wrong? Mangal Singh have done all the preparations, sir. What? He has deployed about 200 young men around the village and is ready to fight the troops. Send 400 troops and order them to kill all the rebellions. I am afraid, sir, if any killing is done, none of the 400 will come alive. I request not to repeat Jallianwala incident. Let me think and call Mr. Harry to call on me immediately. That's all. You may go. Okay, sir. अब
अभी तक किसी सूरमे की जरूरत नहीं हुई कि बंसीपुर की तरफ मुंह भी कर ले। मंगल सिंह भी अपने जवान लेके आ गया है। 200 से कम की फौज नहीं है हमारी। लड़ाई हुई तो मिलकर हम भी मर्दों के साथ लड़ेंगी। बंदूकों वाले मोर्चा बंद हो जाओ। उनकी गोली चलते ही तुम लोग दाएं बाएं से फायर खोल दोगे। जिनके पास तलवारें और छवियां हैं वो 3-3 की टोलियां बनाकर बैठेंगे। दुश्मन हमला करे तो 2 उन पर हमलावर होंगे और तीसरा उन दोनों की हिफाजत करेगा। जो जख्मी हो जाए उसे वापस लाना लाजिम है और जो हथियार फेंक दे उसकी मशके कस के वापस ले आओ। मैं फरंगियों से लाशों के ढेर का वादा करके आया हूं। जंग जीत ली तो फिर तेरी मेरी जंग होनी है शेर मोहम्मद। मुकाबले में अभी 10 महीने पड़े गुलाब सिंह। 10 महीने नहीं गुजरने शेर मोहम्मद, मुझसे नहीं गुजरने। तो चंगी तरह तैयारी कर। मैं नहीं चाहता अगली बार भी तू गिरे तो उठ ना सके। मुकाबले की तारीख रख, फिर तमाशा देख। तमाशा भी देख लेंगे। 10 महीने इंतजार कर। लगता है चिट्टी चमड़ी वाले आ गए। जंग की जरूरत नहीं रही मंगल सिंह। कलेक्टर ने इंक्वायरी के लिए जज मुकर्रर करने की बात मान ली है। ये है मेरे पास सारा कुछ। और हरी सिंह ने शेर मोहम्मद को भी माफ कर दिया है। उसको बोलो मेरे बाप से माफी मांगे। और ये है शेर मोहम्मद। हाँ मैं हूँ शेर मोहम्मद। मेरे बाप को हथकड़ी लगाई थी हरी सिंह ने। उसकी माफी नहीं मिल सकती हरी सिंह को। और इसे समझाओ है मंगल सिंह, अपनी बला दूसरों के सर न डाले। सरकारी कामों में ऊंच नीच हो जाती है। और कोतवाल को गोली मारना कोई बच्चों की खेल नहीं है। मेरे दिल से पूछो मंगल सिंह, मैंने अपने पुत्र का लहू कैसे देखा है। तेरा लिहाज किया मंगल सिंह, तेरे मुंह को माफ कर दिया मैंने इसे। शेर मोहम्मद, ये मेरा जिगर, मेरे बचपन का जिगरी यार है। हरी सिंह का बाप है। मगर तेरे लिए अदब की जगह है। बस सुनिया नहीं तूने? तेरे लिए अदब की जगह है। बेलियो, जंग नहीं होगी, जंग नहीं होगी। नारे तकबीर। और जो बोले सोनिया।
बंसीपुर आ गया है कामनी। सिंह, तेरा धन्यवाद, तूने दोस्ती की लाज रखी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चल बे जवाना। आइए वैद जी, आइए, चलते आइए वैद जी। हाँ, भगवान दास, वैद जी आ गए हैं। ये हैं कामनी के पिताजी भगवान दास। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ है बिटिया? आइए तशरीफ लाएं। आइए बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए वैद जी। हाँ, तशरीफ रखिए। तो ये है हमारी कामनी बिटिया। नमस्ते वैद जी। नमस्ते। सुना है गायत्री जी की तरह पेट में दर्द उठता है। जी। तुम्हारी सूरत देखकर तो पता नहीं चलता। जरा नब्ज दिखाओ। हाँ,
अब कैसी है गायत्री जी? वो तो चमत्कार हो गया वैद्य जी, आन की आन में भली चंगी हो गई। अब तो भगवान की कृपा से अपने पैरों पर चलने लगी है। ये तो बड़ी गहरी समस्या है। हाँ? तुम लोग बाहर जाए। भाभी आप भी। और नहीं, ये तो यही रहेंगे। अच्छा, तो तुम यही रहो। हाँ तो कामनी बिटिया, अब बीमारी आपको कोई नहीं है। अब बीमार बन जाने का कारण बताइए। यहाँ पहुंचे तो हमें भी लगा कि बस वहम है हमारा। नहीं, सूरत तो आपने बिल्कुल बीमारों जैसी बना रखी थी। कुछ ना कुछ तो होगा वैद्य जी। आप जरा उल्टे हाथ की नब्ज देखें तो। कहो तो भगवान दास जी, नब्ज देख तू। अरे नहीं वैद्य जी, पिताजी को पता चल जाएगा तो तुरंत वापस ले जाएंगे हमें, और हमें अभी महीना 2 महीना रहना है इस गांव में। वो क्यों? हमारी सखी सहेलियां सब यही हैं। सारा वक्त उधर हवेली में रहे तो हमें नींद में चलने की बीमारी लग जाती है। चुप रहिए बहन जी, पिताजी सुनेंगे तो फट से तांगा मंगवा भेजेंगे। कितने दिन रहना है अपनी सखी सहेलियों के साथ? 2 महीने। तो फिर 2 महीने की दवाई और आराम लिख दूं। मैं भगवान से आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी। तो फिर हम ज्यादा जिएंगे और तुम्हारे लिए ज्यादा झूठ बोलेंगे। अच्छा, बिल्किस, मुझे पानी पिलाओ। बिल्किस, ये ईशा के टाइम तू कहाँ जा रही है? वो चाचा मोती चंद के घर। वो क्यों? वो मेरी सहेली आई है ना। कौन? वो कामनी। मैं जाऊं? एक लड़की है मौलवी साहब, किसी और गांव की। मजहब की हिंदू है। हाँ? ध्यान हटा अपना। नहीं हटता। तो फिर दम करा, तू उसके काबू में आ गया है। प्यार है मौलवी साहब, कोई जादू टोना नहीं है। हल है इसका, उसे कहे कि मुसलमान हो जा। तेरे बापू को क्या जवाब दूं? कह दे गुलाब सिंह नहीं मंजूर मुझे। चल तेरी मर्जी।
मर्जी मतलब? अब वो किसी कुत्ती से ही ब्याह करेगा। हाथ छोड़ मेरा। गुलाब सिंह मरदा मर जाएगा पर तेरा हाथ नहीं छड़ेगा। किसी ने देख लिया ना तो पिंड में कचहरी लग जाएगी तेरी। ओ हुण कोतवालियां कचहरियां भुल जा गुरनामे।